बिहार के बाहर हो कि अंदर हो, किसी के दबाव में आकर के वो कभी कोई काम नहीं किए हैं, न फैसला किए हैं। इसलिए तेजस्वी जी को ये जो मन में आता है तो वो त्याग देना चाहिए। तो मांग करने से अगर हो जाएगा तब तो और चीज़ मांग ले उनको, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति हम बनेंगे, फ्रांस का, कोई तरीका हुआ? उनके मांगने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए अब हम लोग तो बोलना नहीं चाहते। लोग जो कहता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, सही में पढ़ाई ज़रूरी है। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे शब्दों का चयन नहीं करते, इस तरह का सोच नहीं रखते। किए हैं। और 10 जुलाई से ही जितने पेंशनधारी हैं उनके खाता में 1100 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये अच्छा कदम है और इसकी हम लोग जितना सराहना करें वो कम है। समाज कल्याण विभाग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। जो वृद्ध महिला थे, विधवा महिला थे या दिव्यांग थे, जिनको पेंशन मिलता था 400 रुपये, उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ समाज कल्याण के मंत्री मदन सहनी जी हैं। सुबह में बैठक होती है नीतीश कुमार के साथ और निर्णय लिया जाता है कि 1100 रुपये पेंशन बढ़ा दिया जाए। ये खुशी की बात है और मुख्यमंत्री जी को हम लोग इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। खास करके जो हमारे पेंशनधारी हैं सामाजिक सुरक्षा के, उनके लिए आज एक खास दिन है। 400 से सीधा 1100 रुपया की राशि की गई है। ये बड़ी उपलब्धि है समाज कल्याण विभाग के लिए भी। हम लोग पूरे विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम लोग को खुशी है कि आज उन्होंने घोषणा किए हैं और 10 जुलाई से ही जितने पेंशनधारी हैं उनके खाता में 1100 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये अच्छा कदम है और इसकी हम लोग जितना सराहना करें वो कम है। लेकिन विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने पहले इस बात को कही थी बढ़ाने के लिए, अब उस तेजस्वी यादव के दबाव में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इससे पहले सैकड़ों फैसला ले चुके हैं और सारा काम जो है वो अपने खुद के फैसला से करते हैं और बिहार के लोगों के ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। और ये खुशफहमी जो पाले हुए हैं तेजस्वी जी, तो अच्छा है। जब सब लोग खुश हैं बिहार के नीतीश कुमार जी से, तो वो भी खुश रहे, वो भी बिहार के लोग हैं। लेकिन ये कभी भी उनको नहीं सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी किसी का भी, तेजस्वी जी का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो कुछ है ही नहीं उनके सामने में। बिहार के बाहर हो कि अंदर हो, किसी के दबाव में आकर के वो कभी कोई काम नहीं किए हैं, न फैसला किए हैं। इसलिए तेजस्वी जी को ये जो मन में आता है तो वो त्याग देना चाहिए। चुनावी वर्ष है, क्या लग रहा है कि चुनाव होगा, इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? मिला? एक चीज़ बताइए, 20 साल में जितना काम हुआ है ये पब्लिक देख रही है ना, उसी का ना फल है कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोग वोट कर रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव होगा तो काम किए हैं मुख्यमंत्री जी, तो वोट लोग दूसरे को दे देंगे। क्रेडिट तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी हमारा क्रेडिट जाता है क्योंकि हमने मांग किया था पहले। तो मांग करने से अगर हो जाएगा तब तो और चीज़ मांग ले उनको, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति हम बनेंगे, फ्रांस का, कोई तरीका हुआ? उनके मांगने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो किस दिन जो है कहीं पर धरना प्रदर्शन किए हैं, देखे हैं आप लोग कि पेंशन के राशि बढ़ाना है या कोई भी काम के लिए कहीं धरना प्रदर्शन किए हैं विपक्ष के नाते? लेकिन अब प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए बिहार जैसे गरीब राज्य के खजाने से प्रधानमंत्री अपने रैली में खर्च किए अपने चेहरा चमकाने के लिए। अब इस शब्द का जवाब तो बिहार के लोग देंगे, देश के लोग देंगे। जब प्रधानमंत्री जी को वो अगर वो नहीं छोड़ेंगे और उसके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पूरे दुनिया में देश के प्रधानमंत्री जी से नज़र मिलाने का किसी को साहस नहीं है। खास करके जो पड़ोसी देश हैं, जिनका भारत के प्रति अच्छा नज़रिया नहीं रहता है, उस देश के तो बड़े बड़े लोग उनके सामने में टिकते नहीं हैं। क्या कर दिए पड़ोसी देश को आपको पता है। तो जब वो लोग नहीं टिक पा रहे हैं, पूरा देश में, दुनिया में उनका सम्मान है
और तब जो जा कर के इन लोग को उनके बारे में वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो देश और बिहार के लोग हैं उनके मन में कितना कष्ट होता होगा। इससे उनका नुकसान हो रहा है और ये बोल करके वो समझ लीजिए अपना मिट्टी पलीद कर रहे हैं। क्या लग रहा है राजनीति में जिस तरह की शब्दों की मर्यादा टूट रही है, नीतीश कुमार को मानसिक रूप से कहा जा रहा है कमजोर हो गए हैं, प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहा जा रहा है, क्या लग रहा है राजनीति में अब जो स्टैंडर्ड है वो कम हो रहा है? आज जो निर्णय लिए हैं मुख्यमंत्री जी, इस निर्णय के बाद भी अगर उनको यही समझ में आता है तो समझ लीजिए कि वो कितना समझदार नेता हैं। उनके समझदारी पर हम लोग को संदेह होता है। इसलिए अब हम लोग तो बोलना नहीं चाहते। लोग जो कहता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, सही में पढ़ाई ज़रूरी है। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसे शब्दों का चयन नहीं करते, इस तरह का सोच नहीं रखते। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो वंचित हैं, वृद्धा पेंशन हो या दिव्यांग वाली जो पेंशन हो, फिर उसमें जुड़ने के लिए कैसे क्या? तो उसके लिए तो सबको पता है ना। अगर ये चीज़ पता नहीं होता तो 2019 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू हुआ, जिसमें एपीएल बीपीएल का बाध्यता को समाप्त किया गया और उसके बाद 6 साल में 50 लाख नए लोग जुड़ गए। तो सबको पता है कैसे जुड़ना है। आगे भी जिनको आवश्यकता होगा जुड़ेंगे, उनको भी मिलेगा, उनको भी जोड़ा जाएगा और मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी थे। इनके विभाग के द्वारा आज बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार के तमाम लोग खुश हैं इस फैसले को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या एनडीए के तमाम नेता हो, करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीबों की जो है उनको लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और उनको लेकर नीतीश कुमार के मन में बेहद ही चिंता रहती है, इसलिए उनका वो ख्याल रखते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।